ताजा खबरों के लिए रेवाड़ी न्यूज अलर्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा भाई है, मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं जाऊंगा, मनाने जाऊंगा। वो ये मुद्दा नहीं है कि कप्तान साहब लड़ रहे हैं या राज बब्बर लड़ रहा है या चिरंजीव लड़ रहा है। आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है की मतलब अगर विधायक चुन लिया होता तो वो काम करवाते, और मुझे क्योंकि यहाँ की जनता ने बना दिया इसलिए मेरे से वो काम यहाँ से होने नहीं देते। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ का सांसद राव इंद्रजीत जी। हम तो लगातार कह रहे थे, उन्होंने मेरी बात की पुष्टि कर। मुझे लगता है इतनी ज्यादा जोश तो मैंने हमारे कार्यकर्ताओं में आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारे सारे कार्यकर्ता आज बहुत खुश थे। ये देखिए, टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है। आज बात मेन ये है कि हम सब लोग इकट्ठे रहे, इकट्ठे होकर हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर बार हमारे ऊपर थोपा जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मत चुनिएगा जो आपके बीच में नहीं रहता है। आप ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके बीच में रहे। और कप्तान साहब अगर चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुकाबला और दिलचस्प होता। कल मेरी चर्चा भी हुई थी राज बब्बर जी के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी आप मदद करें। मैंने उनको ये पहले ही आश्वस्त कर दिया था कल ही कि भाई हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हमें रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीवी राव ने गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को बाहरी प्रत्याशी बताने पर पलटवार करते हुए कहा, भारी तो खुद है राव इंद्रजीत सिंह। चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं होते जनता को दर्शन। गोल्फ खेलने में व्यस्त रहते हैं। गुरुग्राम में राज बब्बर रहते हैं और 20 गांवों के नाम नहीं गिना सकते राव इंद्रजीत सिंह। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण राव इंद्रजीत सिंह है। हाथ जोड़कर अपील की है जनता, इस बार राव इंद्रजीत सिंह को ना जिताएं। जीतने के बाद दर्शन नहीं हो पाएंगे। राव को बाहरी उम्मीदवार बताया है। कोविड काल में भी राव इंद्रजीत सिंह छुप गए थे। हर बार जनता पर राव इंद्रजीत सिंह थोपे जाते हैं। भाजपा को जुमले वाली पार्टी बताया है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी मान सम्मान वाली पार्टी है, पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ पूरी तरह से हम हैं, जी जान से राज बब्बर का प्रचार भी करेंगे। हमारी नाराजगी अब कोई मायने नहीं रखती। राज बब्बर को कैप्टन अजय सिंह यादव की मेहनत का फायदा पूरा मिलेगा। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। देरी से देरी हुई, कहीं ना कहीं आप नहीं लगते पिछड़ गए आप इंद्र से टिकट। आप भी लगातार फेक ट्वीट करके कहा कि जल्द से जल्द करते हैं। देखिए, मेरा ये लगातार मानना था कि कांग्रेस पार्टी फैसला चुनाव के टिकट का कर दे, क्योंकि असमंजस की स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थी कि भाई अगर हमारा प्रत्याशी जल्दी आ जाएगा तो प्रचार करेगा। पर हमें देरी का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के राव इंद्रजीत जी, उन्होंने एक दिन पहले प्रचार शुरू किया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रचार नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है जो नुकसान हमें होना था वो नुकसान हमें ना कर उनको हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं लोगों के विरोध के सुर उनको सुनने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हमारी यहाँ जो बाजार एसोसिएशन है उसने भी उनको काले झंडे दिखाने की बात करी। पिछले दिनों के अंदर कई गाँव के अंदर लोग गए थे, हमारे पत्रकार साथी भी खरगटा गए थे और गाँव में गए, वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि उनको हम काले झंडे दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल उनके मन के अंदर है। कोई भी अगर प्रत्याशी होता है सबसे पहले वो अपने गांव में जाकर प्रचार करता है, पर हमारे जो अभी वर्तमान के सांसद हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने सबसे पहले हमारे अपने गांव जो पैतृक गांव है सहारनवास, वहां से शुरुआत की। कहीं ना कहीं ये जो डर है उनके चेहरे पे साफ नज़र आता है। और जिस तरह से भीड़ गायब है उनके कार्यक्रमों से, आप लोगों ने भी अगर जाकर देखा होगा, उनके गाँव में लोग सुनने वाले नहीं आ रहे। 3-3 4-4 गाँव के कार्यक्रम कर रहे हैं, 3-3 4-4 वार्ड के मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ 100 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये दर्शाता है कि लोगों में भारी रोष उनके प्रति है और झूठा वो प्रचार ये करते हैं। हम देख रहे थे कई जगह उन्होंने कहा कि यहाँ के पार्षद हमारे साथ हैं, यहाँ के सरपंच हमारे साथ हैं, जबकि वहाँ के सरपंच वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है एक डर का माहौल जो राव इंद्रजीत जी के मन में है वो आज जनता देख भी रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में
जब 25 तारीख को चुनाव होंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। अगर बैठक हुई है तो ऐसे में कैप्टन साहब नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि कैप्टन साहब अभी भी कहीं नाराज है। हाईकमान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारा आज ठीक ढंग से नहीं हुआ, हाईकमान से बात करेंगे। देखिए, आज जो हमारी बैठक थी वो रेवाड़ी विधानसभा की बैठक थी। यहाँ से मैं विधायक हूँ, तो एक विधायक होने के नाते मैंने यहाँ से आज बुलाई थी। कप्तान साहब आने वाले समय में जब उनकी बात हो जाएगी वो प्रचार करेंगे। देखिए, एक जो राष्ट्रीय ओबीसी सेल के वो चेयरमैन भी है, उनका जो कार्यक्रम है काफ़ी दिन पहले बन जाता है, पहले से उनका तय कार्यक्रम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें जल्द जुट जाना चाहिए चुनाव में, क्योंकि कुछ देरी हुई 2-3 दिन की हमारी टिकटों वितरण के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। और मुझे लगता है हमारा जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता कप्तान साहब बन के लोगों के बीच में जाएगा, बहुत मजबूती के साथ काम करेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। कल रात में गुड़गांव में कहा है कि मैं कप्तान साहब को खुद मनाने जाऊंगा। देखिए, मनाने की बात तो तब होएगी जब कोई नाराज होए। हमारी जो नाराज़गी थी वो केवल इतनी थी कि भाई कप्तान साहब ने लगातार, पिछला चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, हमने 5 लाख मत लिए, दूसरे नंबर पर देश भर के अंदर उन्होंने लगातार लोगों के बीच में गए थे और कार्यकर्ताओं का मन था कि कप्तान साहब चुनाव लड़े। अब पार्टी हाईकमांड ने फैसला कर दिया राज बब्बर जी को टिकट मिलेगी, तब उसके बाद अगर हमें कोई नाराज़गी होती तो हम यहाँ बैठक ना रखते। इस बैठक को रखने का मकसद ये था कि लोगों में ये मैसेज ना जाए, हमारे प्रतिद्वंदी ये सोचकर खुश ना हो कि भाई हम पार्टी से कोई बगावत करेंगे। हमारा एक ही मकसद रहेगा, यहाँ से जो कैंडिडेट है उसको हम लोग जिताएं, उसको भारी मतों से यहाँ भी जिताएंगे, बावल भी जिताएंगे, पटौदी भी जाएंगे। और बड़ी अजीब बात है, हमारे यहाँ से जो सांसद है, मुझे अभी याद आया, आप लोगों ने भी कवर किया होगा, साहनवास गांव में कार्यक्रम था, वो 3 गांव का कार्यक्रम था, साहनवास का और बालावास शहीर का और लादुवास शहीर का और खड़गवास का। हमारे सांसद जी जब लगातार दे रहे थे भाषण, तब वो कह रहे थे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो साहनवास से हैं, लादुआ शहीर से हैं और खरखड़ा से हैं। जब हमारे सांसद को ये नहीं पता कि खड़गवास और खरखड़ा में क्या फ़र्क है, आप देखें ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं जिसको गांव के नाम तक नहीं पता। आप लोग उनकी अगर फेसबुक की पोस्ट देखेंगे तो उनको मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा, किसी सही व्यक्ति को रखें। कार्यक्रम होता है किसी गांव का, पोस्ट लगा देते हैं किसी और कार्यक्रम की। अरे कम से कम अपने फेसबुक अकाउंट को तो ठीक कर लो। लोगों को हंसी आती होगी ऐसे सांसद को देखते हुए कि ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है जिसको गांव के नाम नहीं पता। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे जो सांसद है उनसे सारी विधानसभाओं के रेवाड़ी के 20 गांव गिनाने के लिए कह जाए तो शायद वो गांव ना गिना पाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं, दुर्भाग्य है हम सब लोगों के लिए। वो कल कह रहे थे कि बाहरी का नारा दे रहे राज बब्बर को, उन्होंने कहा तो बाहर का व्यक्ति है उसको वोट ना दें। बाहरी तो राव इंद्रजीत जी है हमारे लिए। एक हम यहाँ के व्यक्ति को बनाते हैं और वो जाकर यहाँ से चला जाता है, या तो विदेश में रहता है या गोल्फ खेल रहा होता है या दिल्ली में रह रहा होता है। तो कम से कम राज बब्बर जी का घर गुड़गांव में तो है, वो गुड़गांव में तो रहते हैं, वो लोगों के बीच में तो आएंगे। और हमने इनको तो देख ही लिया है। आप मुझे दावे के साथ कहता हूँ, किसी गांव में चले जाओ, 2019 के बाद किसी गांव में ये कार्यक्रम करने गए हो तो मैं इनको कहता हूँ दावे के साथ, ये जब कोविड का कार्यकाल आया था, एक जगह दिखा दें ये किसी गांव के अंदर गए हो, शहर में गए हो, किसी हॉस्पिटल में गए हो, कहीं ये गए नहीं। हर जगह से नदारत थे। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से धारड़ा में गंदे पानी की समस्या थी, आज वो समस्या जो की त्यों है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ गए, सांसद जी आ गए, फिर भी उसका नहीं ये कर पाए। ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल निकम्मी नकारा सरकार है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये कहते थे मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया था तो मुख्यमंत्री जी को क्यों बदल दिया? ये देश के पहले अग्निवीर बन के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं देश के अंदर। साहब, ये क्यों ना माना जाए कि हुड्डा गुट ने आपको एक बड़ा झटका दे दिया? लगातार कैप्टन साहब कह रहे हैं कि प्रदेश के कुछ नेता हैं जो कि नेताओं को निपटाने का काम कर रहे हैं। कैप्टन की बात करने, उधर किरण चौधरी की बात करने, तमाम ऐसे नेता है। क्या झटका मानते हैं आप, हुड्डा गुट ने दे दिया आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी हमारे लिए मां समान है। मेरे पिता को 6 बार यहाँ से विधायक बनाया यहाँ की जनता ने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। मेरे दादाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे। मुझे इतना कुछ पार्टी ने दिया है। हम पार्टी को जितना दे पाएँ वो कम रहेगा, यहाँ की जनता को जितना हम दे पाएँ वो कम रहेगा। हमारी नाराज़गी
से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो समय है, जो लड़ाई है, वो इस जनता की लड़ाई है। आज जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। जो 400 पार का ये नारा दे रहे थे उसकी हवा निकालने का काम देश की जनता ही कर रही है। तो मुझे लगता है आज जो मुद्दा है वो ये मुद्दा नहीं है